बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद गाज़िया की किचन में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की सर्दियों की सुगात अलसी की पिनियों की रेसिपी शेयर करूंगी आपके साथ, जो मैंने बहुत मेहनत से बनाई है। अलसी के फ़वाइद तो बेपनाह हैं। ये कुदरत की तरफ से हमारे लिए अनमोल तोहफ़ा है। ये औरतों में हार्मोन्स की कमी को ठीक करता है, वज़न का बढ़ना इससे ठीक होता है। इसके अलावा औरतों में पीसीओएस की बीमारी जो है उसको ठीक करता है। गैस, कब्ज, जिस्मानी सूजन या जो मोटापा होता है औरतों में, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। औरतों बेसिकली ये ख़वातीन के लिए सोने से ज़्यादा जो है वो कीमती है। ये रेसिपी मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए बनाई है। इसको स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, और मेरे चैनल पे नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलें जी, चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर जी मेरे पास है आधा किलो अलसी। स्टेप बाय स्टेप इसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले हिस्से में मैं आपको अलसी बताऊंगी। आधा किलो मेरे पास अलसी है और मैं इसमें डाल रही हूँ 3 गुना आटा, यानी आधा किलो अलसी है और 1.5 किलो आटा है मेरे पास। आप इसको हाफ हाफ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्योंकि पूरी फैमिली के लिए बनानी थी इसलिए तो मैं इसमें आटा जो है वो 3 गुना ऐड करूँगी। इसके अलावा इसमें गुड़ जाएगा 2 किलो। 1.5 किलो आटा है, आधा किलो अलसी है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स, वो सारी चीज़ों की क्वांटिटी मिलाकर इसमें जो एग्जैक्ट आधा किलो अलसी के साथ 1.5 किलो आटा, 2 किलो गुड़। और चलते हैं जी अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर जी जितने ड्राई फ्रूट्स हैं वो मैंने सारे रख लिए हैं। यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती जाऊंगी और जितनी इनकी क्वांटिटी है। अच्छा, इन ड्राई फ्रूट्स की ये है खशकाश। इसको मैंने 6 से 7 दफ़ा धोने के बाद ड्राई कर लिया था, और ये मेरे पास ड्राई है क्योंकि इसमें रेत मट्टी बड़ी होती है। ये है मेरे पास चारों मगज़, इनको भी मैंने अच्छे से धो लिया था और इसके बाद इनको भी मैंने ड्राई कर लिया था। अच्छा, खशकाश और चारों मगज़ धोने के बाद मैंने ड्राई कर लिए थे। ये काजू हैं और थोड़े से पिस्ते हैं। ये बादाम है 200 ग्राम। इसके अलावा ये 2 खोपरे थे जिनको मैंने पानी में सोक कर दिया था, उसके बाद मैंने बारीक कद्दूकश कर लिया। ये मेरे पास तिल हैं तकरीबन 200 ग्राम। ये चारों गूंदे हैं और ये इस तरह इनको छोटा छोटा मैंने पीस लिया है। इसके अलावा जी मेरे पास है 200 ग्राम जो है वो है किशमिश। इसको भी मैंने अच्छे से साफ करके धो के यहाँ पर रख लिया है। इसके अलावा इसमें जाएंगे तकरीबन 250 ग्राम ये फूल मखाने हैं, जो आम आपको पंसार की दुकान से मिल जाएंगे। अच्छा, मसालों में इसमें सौंफ जाएगी। ये तकरीबन 150 ग्राम सौंफ है मेरे पास। इसको मैंने साफ करके रख लिया है। इसके अलावा जी 100 ग्राम छोटी इलायची है और तकरीबन 3 खाने के चम्मच मैं इसके अंदर अजवाइन डालूंगी। अजवाइन जो है वो पेट के लिए बहुत अच्छी होती है और ये इसमें इन चीज़ों को हज़म करने में हमें मदद देगी। इसके अलावा 2 खाने के चम्मच जो है वो सूंठ का पाउडर जो है, जो खुश्क अदरक होता है, आम पंसार की दुकान से ये नॉर्मली सब कुछ मिल जाता है। अब जो मेरे पास 1.5 किलो आटा है, इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। यहाँ पे लो फ्लेम पर मैंने आटे को भूनना है, ठीक है। आटे को भूनते हुए तकरीबन मुझे 20 मिनट लगे थे, क्योंकि ये थोड़ा सा मेहनत तलब काम होता है। इसको आपने बड़ा तसल्ली से इस काम को करना होता है। यहाँ पर जी मैंने तकरीबन 20 मिनट में लो फ्लेम पर ये आटा भूना था, और जब आटा भुन जाएगा ना तो आपको इसकी प्यारी सी भीनी भीनी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। तेज़ फ्लेम में आपने आटा नहीं भूनना, आटा जल जाएगा। इसलिए लो फ्लेम में तसल्ली के साथ आटा भूनना है। इसको तकरीबन 20 मिनट लगे थे और उसके बाद भूनने के बाद हमने आटे को छान कर एक साइड पे कर लिया है। यहाँ पे जी सबसे पहले मैं सौंफ जो है वो ड्राई रोस्ट कर लूँगी। हल्की सी इसको ड्राई जो है वो रोस्ट कर लेना है। जैसे ही आपको इसकी भीनी सी खुशबू आना शुरू हो तो मैंने निकाल लिया इसको। इसी तरह इलायची मैंने हल्की सी ड्राई रोस्ट कर लूँगी और इलायची को मैंने पीस लेना है। सौंफ को भी मैंने पीस लेना है। अच्छा, इलायची जो है, अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप वो डाल लें। तो फिर इलायची जो है आपके पास ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहते हैं, इसकी खुशबू आपको अच्छी लगती है तो आप डाल लें, नहीं डालना चाहते तो कोई मसला नहीं है।
यहाँ पर इलायची जैसे ही रोस्ट होगी तो मैं इसी के अंदर जो है वो 3 खाने के चम्मच जो अजवाइन है ना, मैंने हल्का सा रोस्ट करना है, उसको भी तेज़ रोस्ट नहीं करना। चूल्हे का फ्लेम इस टाइम बिल्कुल मैंने लो किया हुआ है और जैसे ये रोस्ट होगी ना तो मैं इन दोनों चीज़ों को निकाल लूँगी कढ़ाई में से। अब मैंने कढ़ाई में जो है अलसी है, इसको मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। जैसे ही अलसी फ्राई होगी तो इसको भी मैं निकाल लूँगी। यहाँ पे अलसी फ्राई करने के बाद जब थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तो इसको भी मैं पीस लूँगी। अच्छा, अलसी को आपने जलाना नहीं है, इसको फ्राई करना है और जैसे ही फ्राई होगी आपने इसको कढ़ाई से निकाल लेना है। अब जी स्टेप नंबर 3 है, अब जो ऑयल में चीज़ें फ्राई होंगी, यहाँ पे सबसे पहले मैंने तकरीबन जो है ना 5-6 खाने के चम्मच देसी घी लिया था। ये सब कुछ मैं देसी घी में बनाऊंगी। इस रेसिपी में 1 किलो देसी घी इस्तेमाल होगा। ये फुल मखाने हैं, इनको मैंने पहले देसी घी को गर्म किया था और फिर इसके अंदर फुल मखाने डाले थे और जैसे ये फ्राई होंगे ना, ये क्रंची हो जाएंगे और आप इन्हें घी में से निकाल लेंगी। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर बादाम मैं रोस्ट करूँगी और जैसे ही बादाम हल्के से रोस्ट होंगे, इस वक्त चूल्हे का फ्लेम जो है ना वो मीडियम है और मीडियम फ्लेम पर मैं बादाम रोस्ट करूँगी। जैसे ही बादाम थोड़े से क्रंची होंगे तो हम बादामों को भी निकाल लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जी इसके अंदर जाएंगे काजू और थोड़े से जो पिस्ते थे वो जाएंगे और इनको भी हल्का सा रोस्ट करने के बाद मैं निकाल लूँगी। यहाँ पे जी चारों मगज़ डाले हैं, इनको भी मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पर हल्का सा रोस्ट करना है। इन किसी भी चीज़ को आपने तेज़ फ्लेम पे नहीं करना। सारे काम मैंने लो फ्लेम पे किए थे। इसके अंदर मैंने तिल भी डाल दिए हैं चारों और खशकाश भी डाल दी थी, हल्का सा फ्राई किया था और फिर मैंने निकाल दिया था। यहाँ फिर भी दोबारा घी मैंने देसी ऐड किया है, तकरीबन 7 से 8 खाने के चम्मच, और उसमें मैंने ये चारों गूंदें ऐड कर दी थी और इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक ये अच्छे से फूल के डबल हो जाएं। अच्छा जी, अब मैंने किशमिश उसी देसी घी के अंदर मैंने किशमिश डाले हैं। किशमिश को आपने तेज़ आंच पे कभी भी फ्राई नहीं करना। जैसे ही किशमिश आपकी फूल जाए आप यहाँ पर इसको निकाल लें, वरना किशमिश जल जाती है। उसके बाद जी खोपरा है, एक थोड़ा सा ही देसी घी रह गया था, इसको भी मैं हल्का सा रोस्ट कर लूँगी क्योंकि बाकी तमाम चीज़ों को रोस्ट किया है तो जस्ट एक खोपरा रह गया था, तो इसको भी मैंने रोस्ट करके निकाल लिया है। यहाँ पर तकरीबन मैंने 2 किलो जो है इसके अंदर गुड़ डाला है और ये मैं अब इसके अंदर जो शीरा है वो बनाया है मैंने, और इसके अंदर मैंने पानी ऐड किया है तकरीबन 3 गिलास। 2 किलो गुड़ में 3 गिलास पानी ये शीरा पकने के लिए रख दिया। यहाँ पे अलसी को मैंने पीस लिया, जितने ड्राई फ्रूट थे उनको मैंने पीस लिया और इसके अलावा ये जो गूंदें थी इनको भी मैंने पीस लिया। अच्छा, ये बहुत ही मज़े की क्रंची हो जाती हैं। आप चाहें तो इसको भी मिक्सी में ही पीस लें, लेकिन मैंने हाथों की मदद से इसको तमाम को मसल लिया था, या आप इस जैसा आप चाहें, अगर आपको ऐसे ही इसके अंदर क्रंची अच्छी लगती हैं तो आप ऐसे ही डालें, लेकिन मैंने हाथों की मदद से इसको सारा पीस के मसल कर सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया था। यहाँ पर जी अब मैंने बड़ा पतीला लिया है। मैं जितना मैंने शीरा बनाया है ना वो मैं एक दफ़ा छान लूँगी ताकि गुड़ में अगर कोई तिनका या कोई चीज़ हो तो वो साफ़ हो जाए। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा पकाऊंगी। उसके अलावा तकरीबन इसमें ना 3 पाव जो है देसी घी यूज़ हुआ था, 1 पाव देसी घी बच गया था और यहाँ पर आधा किलो देसी घी जो है वो मैं अब दोबारा इसके अंदर ऐड करूँगी जब ये हमारा शीरा जो अच्छे से पककर रेडी हो जाएगा। जैसे ही हमारा शीरा पकना शुरू हो जाएगा ना, ये देखिए जी शीरा पकना शुरू हो गया है, ये थोड़ा सा पकेगा। शीरे को हमने ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। अच्छा, पानी इसके अंदर जस्ट मैंने 3 गिलास डाले हैं, ज़्यादा पानी नहीं डालना और शीरे को ज़्यादा पकाना भी नहीं है ताकि हमारी तमाम चीज़ें जो है ना इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। यहाँ पर इसको मैं थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी। जैसे ही हमारा शीरा थोड़ा सा अच्छा सा पक कर रेडी हो जाएगा तो जो हमने बाकी ये यहाँ पर हमने 1 तार या 2 तार वाला शीरा नहीं बनाना। अगर आप 1 तार 2 तार वाला शीरा बनाएंगे ना तो आपकी अलसी की पिनियाँ जो है ना वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगी, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे 1 तार वाला शीरा नहीं बनाना। जैसे शीरा अच्छा सा पक जाएगा तो इसके अंदर मैंने जो देसी घी है वो ऐड कर दिया है। ये देखिए शीरा थोड़ा सा गाढ़ा हुआ था तो मैंने देसी घी ऐड कर दिया। जैसे ही देसी घी मेल्ट होगा तो जो मैंने सारी अलसी आटे की चीज़ें सारा मिक्सर रेडी करके ना रखा हुआ था वो मिक्सर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। यहाँ पर जी इसको मैं मुसलसल हिलाती जा रही हूँ ताकि देसी घी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। अब जैसे ही देसी घी मेल्ट हुआ था
यहाँ पर जो आटा और अलसी और जितने ड्राई फ्रूट्स थे ना इसके अंदर मैंने रखे हुए थे वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। इस रेसिपी को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी थी। मैंने कोशिश की है कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको तमाम चीज़ें बता सकूं और इस रेसिपी को अच्छे तरीके से रिकॉर्ड कर सकूं। यहाँ पर जी असल मेहनत अब है, यहाँ पर इसको चलाने में बहुत मेहनत लग रही थी और पूरे ज़ोर के साथ मैं इसको हिला रही थी और यहाँ पर अच्छे तरीके से इस शीरे को इस मिक्सर के अंदर मिक्स करना है। और जब ये अच्छे से मिक्स हो गया था तो उसके बाद जी हमने अब गर्मा गर्म इसकी बना लेनी है अलसी की पिनियाँ। ये देखें आप गोल बना लें या जो आपके हाथ की मुट्ठी में आती है ना इस शेप में। इसी तरह गर्मा गर्म आपने इनकी पिनियाँ बना लेनी है। अगर ये ठंडी हो जाएंगी तो पिनियाँ नहीं बनेगी। आप इसकी गोल चाहे लड्डू टाइप बना लें या इसकी पिन्नी जैसे आपकी मर्ज़ी, जैसे आपका दिल चाहे बनाएं, लेकिन सर्दियों में एक दफ़ा ज़रूर बनाकर खाएं। ये आपके जिस्म में बहुत ही अच्छी हरारत पैदा करती है और आपके लिए मल्टी विटामिन्स हैं। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो सेहत के लिए अच्छी ना हो। ये सेहत के लिए तमाम चीज़ें फ़ायदेमंद हैं और तमाम हेल्दी चीज़ें इसके अंदर डली हुई हैं। इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं डाली गई जो कि सेहत के लिए फ़ायदेमंद ना हो। देसी घी से लेके इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं, इसमें गुड़ है, इसमें अलसी है, इसमें आटा है। तमाम चीज़ें जो हैं वो सेहत का ख़जाना है। रेसिपी पसंद आई है तो एक दफ़ा बनाइएगा ज़रूर। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर दबाइएगा बेल आइकन को, ताकि आने वाली मेरी हर नई रेसिपी आप तक पहुंच सके। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।